अभी आप कक्षा 5 पास करके आए, कक्षा 6 में प्रवेश लिए हैं और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आप लोग कक्षा 5 में बहुत थोड़ा सा पढ़े हैं। एक ही पुस्तक में वो 2-3 विषय ऐसे मिक्स होते हैं, लेकिन जब आप अब कक्षा 6 में पहुंचे हैं तो वही विषय आपको अलग अलग पुस्तकों के रूप में मिलेंगे। जैसे विज्ञान, कौन सा विषय? भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र ना। विज्ञान में भी आगे चल के कई विज्ञान अलग हो जाएंगे। भौतिक का अलग, रसायन का अलग, जीव का अलग ना। और ऊपर जब पढ़ाई आपकी जारी रहेगी तो ये फिर से बदल जाएंगे। रसायन में कई रसायन हो जाएंगे, जीव में कई जीव हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये पढ़ाई का स्तर है। धीरे 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 जो चीज हम पहले छोटा सा पढ़ते हैं, अगली क्लास में उसी का हम थोड़ा सा बड़ा रूप जानते हैं। ओके, अभी आप कक्षा 6 में आए हैं। सबका अपना अपना एक उद्देश्य है, सबका एक गोल है, एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मुझे क्या करना है, जीवन में मुझे कहाँ जाना है। वैसे अगर देखा जाए तो जो थोड़ा सा जागरूक हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, वो सभी उनसे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो क्या बताते हैं? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ ना, या चाहती हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है? पढ़ाई करना पड़ता है ना, और ढेर सारी पढ़ाई, ढेर सारी जानकारियों को इकट्ठा करना होता है। आप यकीन मानिए, जब आप पढ़ाई जो करते हैं, यही पढ़ाई जो आप कक्षा 6 से शुरुआत कर रहे हैं ना पढ़ाई का, यही पढ़ा हुआ आपके आईएएस के एग्जाम में भी आता है ना। आप इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ कक्षाओं के बाद पढ़ाई खत्म कर दें, बंद कर दें। तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं, घर की परिस्थिति हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, या स्वयं की व्यक्तिगत कुछ स्थितियां हो सकती हैं, बहुत सारी, कि पढ़ाई बंद हो जाती है। तो पढ़ाई अब बंद हो गई तो तब तो काम खत्म। लेकिन जिसकी पढ़ाई नहीं बंद हुई और पढ़ाई में वो लगा हुआ है लगातार अपने लक्ष्य के प्रति, तो वो क्या करता है? जैसे हम नौकरियों के लिए, भाई हमारा लक्ष्य क्या है? अच्छा पढ़ करके, अच्छी जानकारी ले करके एक अच्छा इंसान बनना, साथ ही साथ धन अर्जित करना, पैसा कमाना ना। हम खूब बढ़िया संत बन जाएं और पैसा ना रहे तो आज के समाज में इज्जत मिलने वाली नहीं है। ये भी है कि हमारे पास खूब ढेर सारा पैसा हो और हम इंसान अच्छे ना बन पाए, तब भी दिक्कत है, तब भी हमको सम्मान मिलने वाला नहीं है। हो सकता है हमारे मुंह पे कोई ना कहे, हमारे पीठ पीछे, लेकिन गाली देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, अच्छा बुरा बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हमें दोनों का सामंजस्य बना के चलना है। पढ़ाई भी अच्छा करना है और पढ़ाई का उद्देश्य जो है क्या? धन अर्जित करना। तो धन भी अर्जित करना है, ठीक है ना, पैसा भी कमाना है। ओके, तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी। उसमें से जैसे एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम्स जिसको बोला जाता है। एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर के और आपकी सिविल की सेवा, जो सिविल सेवा जो होती है, सिविल सर्विसेज जिसको कहते हैं, आईएएस पीसीएस जिसमें बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, वहां तक की पढ़ाई के लिए आपका यहीं से एक समझिए नींव की शुरुआत होती है, कक्षा 6 से। कक्षा 6 में आप जो पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 8 में, 9, 10, 11, 12, यही चीज इसी का थोड़ा सा बृहद रूप हो जाता है, बड़ा रूप होता है। और यही पढ़ा हुआ
उस, चाहे आप एक दिवसीय की परीक्षाओं में आप बैठते हैं या फिर आप सिविल की सेवा वाली परीक्षा में बैठते हैं, यही पूछा जाएगा और इसी में से पढ़ा हुआ प्रश्न आएगा। ठीक है, तो अगर हमें यही पढ़ना है तो क्यों ना हम अभी से थोड़ा सा चेत लें, क्या बुराई है। जैसे कहा जाए कि अगर हमको छत पर चढ़ना है तो कुछ व्यवस्था पहले से ही करें ना, कुछ सीढ़ी उड़ी की व्यवस्था करें, 2 बांस काटे, उसमें से डंडे बनाएं, डंडों में रस्सी बांधे या कील गाड़ें, उसको खड़ा करें, कुछ ऐसा करें कि वो आंधी तूफान में गिरे ना, गाड़ दें बढ़िया से, ऊपर जहां छत पर हम लगाएं उसको उसको भी नत्थी कर दें किसी चीज से। तो ये क्या हुआ, और अच्छा बनाना है तो कहें ऐसा करो भैया, ईंटा ले आओ, सीमेंट मोरंग बालू ले आओ, एक बढ़िया सा ढाल तैयार करो और जीना बना दो, एकदम पक्का ही कर देते हैं ना, दिक्कत ही ना रह जाए। तो ये जो ढाल रहे हैं, जो ढलैया कर रहे हैं, जो बांस खड़ा कर रहे हैं, जो डंडा बांध रहे हैं, ये तैयारी ही तो है हमारी, ये तैयारी चल रही है कहाँ, उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, उस छत तक पहुंचने के लिए। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हमको भैया एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छे इंसान के साथ साथ हमको धन भी अर्जित करना है। अब वो हो सकता है वो सरकारी नौकरी में मिले या हो सकता है प्राइवेट नौकरी मिले, लेकिन दोनों जगहों पर दोनों चीजें आवश्यक हैं। आपको अच्छा पढ़ना भी होगा और अच्छा इंसान भी बनना होगा। ठीक है ना। तो आइए हम आज छोटा सा एक शुरुआत करते हैं। एक विषय आपको मिलेगा जिसका नाम है विज्ञान। विज्ञान विज्ञान विषय भैया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप यहां से लेकर के और जितनी भी आगे की पढ़ाई करेंगे आपको विज्ञान जरूर मिलेगा। ठीक है, अलग अलग रूपों में हो सकता है। अब अलग अलग रूप क्या होते हैं, देखिए होता क्या है, हम सभी के अंदर एक भावना होती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिज्ञासा। अब जिज्ञासा अगर हमारे अंदर है, क्या हो सकता है, जिज्ञासा मीन्स क्या है, जिज्ञासा कोई बताएगा, जिज्ञासा क्या है, कोई बोलो, किसी को पता है, आता है जिज्ञासा क्या चीज है। अरे शांत क्यों हो गए भाई, जिज्ञासा मीन्स क्या चीज है। अच्छा जिज्ञासा शब्द सुने हैं पहले, सुने हैं ना, कहाँ बोला जाता है जिज्ञासा, बताइए। अरे जिज्ञासा कहाँ बोला जाता है, कब कौन बोला, कहाँ से सुने हैं। यही चीज है, देखो जिज्ञासा मीन्स है क्या है, कुछ जानने की इच्छा। अब कुछ क्या जाना जाए, कुछ, अब ये कुछ शब्द जो आया, कुछ, अब ये कुछ जो है यही थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दिया जाए। कुछ एक शब्द हमने और जोड़ दिया, क्या जोड़ा, विशेष, कुछ विशेष जानने की इच्छा। ठीक है ना। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठे और आपके सर में दर्द शुरू हो गया, दर्द होता है ना, सुबह सुबह उठे सर में दर्द हो रहा है, तो आपके मन में होता है ना कि ये क्यों हो रहा है, होता है कि नहीं। तो ये कुछ जानना है ना। आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको ठोकर लगती है और आप आगे गिर जाते हैं, तो आपने कहा कि अभी अभी तो हमने बहुत तेज पैर मारा था और तब हम नहीं गिरे, और अभी हमको जरा सा ठोकर लग गया और हम गिर गए, ऐसा क्यों, कुछ जानना है ना। एक दिन दोपहर में बैठे थे, एकाएक खूब, इस समय देखो खूब बढ़िया सा बादल आ रहा है ना,
एकाएक बादल आया और पूरा अंधेरा हो गया। इतने में एक तरफ से खूब हर 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 करती हुई आंधी आई और इतनी तेज आई कि पेड़ और पूरा उखड़ गया। अब आपके मन में हुआ कि ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? एक रात आप बढ़िया से नींद में सोए थे, मच्छरदानी लगा के, और अंदर में सोए थे, और बाहर इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि घर के बाहर पूरा पानी हो गया। आप सुबह उठते हैं, देखते हैं बाहर, कहे हो भैया ये क्या हो गया, इतना पानी कैसे आ गया, कहां से आ गया? तो कोई बताया बारिश। कहें बारिश क्या होती है? कहें जो पानी ऊपर से गिरता है आसमान से। कहें आसमान से ही पानी क्यों गिरता है? हाँ? और गिरता भी है तो कैसे गिरता है, क्या कारण है? ये हवा जो आधी आई, फिर आई ही क्यों, इतनी ही तेज क्यों आई? आराम आराम से भी जा सकती थी। हाँ? इतनी तेज आकर के पूरा सत्यानाश करके चली गई, पेड़ उखाड़ दिया, घर गिरा दिया। तो ये आया ही क्यों, हुआ ही क्यों ना? अगर ये ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं तो ये आपके लिए विशेष प्रश्न है, कुछ जानने के लिए ये विशेष इच्छा है आपकी। और जब यही इच्छा आप किसी से जाकर जागृत करते हैं, किसी से बताते हैं कि सर, गुरुजी, ऐसा ऐसा हमारे मन में हो रहा था, इसका क्या कारण हो सकता है, तो सर कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे, कुछ समझाएंगे। तो जो समझा रहे हैं, जो जानकारी आपको दे रहे हैं, वही क्या चीज है? विज्ञान है ना। एक दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं हमारे सर के ऊपर से कुछ ऐसे गड़गड़ 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 करता हुआ जा रहा है और वो आगे चला गया। आप पहली बार देखे थे, मन में आया कि अरे भाई साहब ये क्या है, चलो पूछते हैं। आए दौड़े दौड़े, मम्मी पापा वो क्या था जो अभी गया उड़ता हुआ, ऐसे कुछ करता हुआ, गड़गड़ गड़ आवाज करता हुआ? बोले हेलीकॉप्टर। कहीं हेलीकॉप्टर ये क्या होता है? कहीं आदमी बैठ के उसमें जाते हैं। कहीं अभी तक तो हम बस कार में जानते थे, ये क्या है, उड़ता हुआ जा रहा है, वो जमीन पर नहीं चलता? कहीं नहीं चलता है, आता है, वो नीचे भी आता है, फिर उड़ता है। कहीं अच्छा ये होता कैसे है, मतलब ये ऊपर कैसे जाता है, फिर नीचे कैसे आता है ना? तो ये हमारे अंदर की क्या है? जिज्ञासा है। और वही चीज जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, उसके बारे में हमको विशेष जानकारी जब मिलती है, तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान। ठीक है ना। एक दिन हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि भैया ये जो मोटुआ आज इतना बड़ा हो गया है, 5 साल का मोटू, ये जब मोटू छोटा सा था, इतना बड़ा ना, तो ये मोटू इतने छोटे से थे, और एक दिन अब कितने बड़े हो गए, धीरे 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 इतने बड़े हो गए, और एक दिन मोटू और बड़े हो जाएंगे, एक दिन मोटू इतने बड़े हो जाएंगे, और एक दिन मोटू बूढ़े भी हो जाएंगे। होंगे ना, हम सभी बूढ़े होंगे। हम सभी एक दिन क्या थे, छोटे से बच्चे थे, फिर धीरे धीरे हाँ किशोर हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, और एक दिन वृद्ध हो जाएंगे, और एक दिन क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय, और सब खत्म। तो ये क्या है? ये हमारे मन में आया कि ये हुआ ही क्यों, ऐसा ही क्यों हुआ ना? एक दिन जन्म से पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। तो ये बीच का जो समय गुजरा, ये छोटा सा बच्चा जन्म लेता, इतना छोटा सा, और वो एक दिन बड़ा होकर वृद्ध भी हो जाता है, और खत्म, फिर से वही खत्म ना। तो ये जो बीच का ये प्रोसेस हुआ, ये जो बीच की प्रक्रिया हुई, ये कैसे हुई, क्यों हुई, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, इसकी जो जानकारी, जो हमारे अंदर ये जानने की विशेष इच्छा हुई, वही चीज क्या है? विज्ञान है। ठीक है ना।
ये हम जानेंगे। तो कोई पढ़ा लिखा होगा, उससे जाके पूछेंगे कि भैया बताओ ये होता ही क्यों है ना। एक दिन हम भैया एक ऐसे जा रहे थे, अब जैसे यही है ऐसे कुछ भर के रखा हुआ था, और हम तो जाने कि ये भाई ऐसे है, पानी जैसा कुछ लग रहा था, और एकाएक और मुंह में जाते ही क्या हो गया, हाँ गरम, गर्मी लगी, और मुंह हो सकता है जल भी जाए, क्योंकि ज्यादा अगर गर्म है तो जल भी जाए, छाले भी पड़ जाएं। तो मन में इच्छा हुई कि ये बताओ भैया, वैसा ही एक चीज था, वैसा ही एक चीज था, वो तो कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, पी लेते हैं, लेकिन वैसा ही एक दूसरा चीज था, उसको पिए तो ये तो सब छाला वाला पड़ गया। ये हुआ ही क्यों, कैसे हुआ? आओ चलो पता करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो वो ये चीज जानने की हमारे अंदर विशेष इच्छा हुई, इसकी विशेषता जानने की जो इच्छा हुई, वही क्या है? विज्ञान है। एक दिन हमने देखा कि चींटी चींटी रेंग रेंग के चल रही है, चींटी रेंग रेंग के चलती है ना। दूसरे पल हमने देखा कि ओ भैया कुत्तवा तो बहुत तेज भागता है, उसके पास वो खड़ा होने वाला कुछ है, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, कहे हाथ पैर कहते हैं, कहे ओहो अच्छा अच्छा, वो हो गया। और क्या कहे, अरे ये चीज हमने देखा, वो तो ऐसे कुछ उड़ता है, ऊपर से निकल जाता है ऐसे ऐसे करता हुआ, कहे वो क्या, कहे पक्षी है, कहे ये कैसे हो रहा है, वो नहीं करता, वो तो नहीं ऊपर जाता है, ये कैसे ऊपर चला जाता है। कहें इतना ही नहीं, चलो नदी में दिखाते हैं, नदी में गए, बड़ी सी मछली, इतनी बड़ी मछली, समुंदर में गए तो व्हेल मछली, व्हेल मछली जानते हैं ना। अब समझो, वो तो तैर भी रही है उसमें, पानी के अंदर जा रही है, ऊपर आ रही है। कहें यार ये क्या, ये तो जमीन पे नहीं चल सकती है, कहें हाँ नहीं चल सकती है। तो ये जो जानने की इच्छा हुई, कहें एक लोग जमीन पे चल रहे हैं, एक लोग हवा में उड़ रहे हैं, एक लोग पानी में चल रहे हैं, तैर रहे हैं, ये होता कैसे है, क्यों होता है? ये जो जानने की हमारे अंदर विशेष इच्छा हुई, वही क्या है? विज्ञान है। समझ रहे हैं? अब ऐसे भैया तमाम प्रश्न हो सकते हैं, तमाम। ये रंगवा, ये हमको नीले क्यों दिख रहा है, ये हमको पीला क्यों दिख रहा है, हैं? हमारे अंदर अंदर हुआ ना, हमारे अंदर अगर ऐसे प्रश्न हुए, ये हमको धूप में खड़े होते हैं तो गर्मी क्यों लगती है, सूरज ऐसे उठ के ऐसे क्यों चला जाता है ना। अब ये ढेर सारे प्रश्न हो रहे हैं, कार ऐसे भागती है, हवाई जहाज ऊपर से उड़ जाता है, तमाम सारे ऐसे प्रश्न हमारे अंदर उठते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। वही है हमारी जिज्ञासा, और वो जिज्ञासा मीन्स कुछ विशेष जानने की जो इच्छा है, वही कहलाता है विज्ञान। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये पंखा नाचेगा कैसे भैया, कैसे घूमेगा ये ना, और ऐसा ही क्यों घूमता है ना। तो इसके भी पीछे क्या है? विज्ञान। क्या है? विज्ञान। ये दीवार खड़ी हो गई है, ये गिर क्यों नहीं रही है, इसके भी पीछे क्या है? विज्ञान। ये छत हमारा लग गया है, अभी तो ऐसे कुछ हम ऐसे रख देते हैं तो अपने आप गिर जाता है, ये क्यों नहीं गिर रहा है, इसके पीछे क्या है? विज्ञान। ठीक है ना। हमको बार बार पानी पीने की जरूरत क्यों पड़ती है ना, खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, सोने की जरूरत क्यों पड़ती है, सांस लेने की जरूरत क्यों होती है? ये जानने की इच्छा जो है वो कहलाती है विज्ञान। तो बात समझ गए ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसे हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्वयं से भी प्रश्न करते हैं, अगर स्वयं से उत्तर नहीं मिलता तो हम दूसरे अपने किसी बड़े से, किसी विशेष से, किसी गुरुजन से हम सहायता मांगते हैं, और हमें वो जानकारी मिलती है। तो ये जो जानकारियां हमको मिली, विशेष जानकारी जो मिली,
वही कहलाता है विज्ञान। ओके।